सभी को नमस्कार। आज हम करंट जीके में पढ़ेंगे अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी। अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी में राजस्थान का जो प्रादेशिक परिदृश्य है, तो राजस्थान का जो करंट जीके है उसी से संबंधित बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला पीएम श्री योजना। पीएम का जो श्री योजना है उसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्राइम मिनिस्टर पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर श्री SHRI श्री, इसका नाम है जैसे स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, आर से राइजिंग, आई से इंडिया, यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना। इसके तहत राजस्थान में 716 विद्यालय उसको चिन्हित किया गया है। इसके तहत ये 716 जो विद्यालय हैं उनको मॉडल स्कूल के रूप में इसको बनाया जाएगा और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो भावनाएं हैं वो पूरी समाहित होंगी। इसके तहत पीएम श्री योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में 2 विद्यालय चयनित किए जाएंगे, यानी प्रत्येक ब्लॉक में जितने भी ब्लॉक है राजस्थान में, इसमें प्रत्येक ब्लॉक में 2 विद्यालय चयनित किए जाएंगे। इनमें से एक विद्यालय तो होगा प्राथमिक शिक्षा का, यानी प्रारंभिक शिक्षा जहाँ मिलती हो ऐसा विद्यालय, दूसरा ऐसा विद्यालय जहाँ माध्यमिक शिक्षा का हो, यानी एक ऐसा विद्यालय जो प्रारंभिक शिक्षा का हो यानी 8वीं तक का हो और दूसरा हो 10वीं तक का। ऐसे विद्यालय चयनित किए जाएंगे। इसमें विद्यालय चयन की प्रक्रिया त्रिस्तरीय होगी। UDICE प्लस डाटा के आधार पर विद्यालयों का चयन होगा। निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले विद्यालय चयनित होंगे इसमें, और इसके तहत 1 अक्टूबर 2022 से ये पोर्टल पर ये इस तरह का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। यानी वो जो विद्यालय जो अपना आवेदन करना चाहता है इस योजना के अंदर, वो 1 अक्टूबर 2022 से ये आवेदन कर सकेगा। अब ये पीएम श्री योजना, इसकी घोषणा कब की गई? 5 सितंबर 2022 को की गई। अब देखिए दोबारा, पीएम श्री योजना है जिसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर SHRI यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका पूरा नाम है। इसके तहत राजस्थान के 716 जो मॉडल स्कूल है उसमें ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसकी पूरी भावना समाहित होगी। और इसके अंदर ऐसे विद्यालय यानी प्रत्येक ब्लॉक में से 2 विद्यालय चयनित किए जाएंगे, जो एक तो 8वीं तक का विद्यालय हो, एक 10वीं तक का विद्यालय हो। इन विद्यालयों में यानी ये विद्यालय जो उन मापदंडों को पूरा करते हैं जो निर्धारित मानक है, तो वो अपने आवेदन कर सकते हैं 1 अक्टूबर 2022 से। और ये घोषणा अभी शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2022 को इस पीएम श्री योजना की घोषणा की जा चुकी है। इसके बाद में बात करते हैं इसी के अंदर कि इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की गई। पूरे देश की बात आए तो उक्त योजना 2022-23 से 26-27 तक है, यानी 5 साल के लिए जो 2022-23 से जो शिक्षण सत्र है वहाँ से शुरू होकर 2026-27 तक इसको मंजूरी मिली है। और ये 5 वर्ष के लिए, और इसमें 27,360 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिए लगभग 1500 करोड़ का इसमें बजट है। किस योजना के लिए? पीएम श्री योजना के लिए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, उदयपुर जिले में आयोजित किया जाएगा आदि महोत्सव 2022 का आयोजन। यानी आदि महोत्सव है 2022, वो कहाँ आयोजित हुआ? वो कोटड़ा एक तहसील है, और कोटड़ा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। आदि महोत्सव है वो कहाँ 2022 का मनाया जाएगा? कोटड़ा में। और कोटड़ा कहाँ है? उदयपुर के अंदर। याद हो गया होगा। उदयपुर जिले में आयोजित किया जाएगा आदि महोत्सव 2022, कहाँ पर? कोटड़ा के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। यानी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है। इसके तहत अभी इसमें शुल्क में कुछ छूट दी गई है। कैसे? जैसे देखिए, वर्तमान में केंद्रीय मोटर यान नियम है 1989 के नियम है, उसमें नियम 81 के अनुसार 2 पहिया वाहन है, उसमें प्रथम रजिस्ट्रेशन हेतु फीस है 300 रुपये। उसके बाद में प्रति वाहन 5,000 रुपये कर के रूप में लिए जाते हैं। तो यानी 5,300 रुपये की ये जो फीस है वो इसके तहत छूट दी जाएगी। किसके तहत? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत। ये कब से शुरू की गई योजना? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, याद रखें 1 अप्रैल 2020 से। 1 अप्रैल 2020 से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है वो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगी। और इसके तहत जो छूट है वो 5300 रुपये की छूट है। उसके बाद में राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। यानी राजस्थान के 7 बच्चे से जो वैज्ञानिक है उनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। देखिए इनमें है कौन कौन से, उनके नाम भी याद रखने आपको। पुरस्कृत विद्यार्थियों में 4 तो छात्राएं हैं। अब ये छात्राएं हैं कौन कौन सी? देखिए, मनीषा, आपको याद हो जाएगा अभी, मनीषा। दूसरी है ममता, मैं से नाम है दोनों के, देखो मनीषा और ममता। उसके बाद में छोटी है, इसी का नाम भी छोटी है, देखो मनीषा और ममता, ये दोनों छोटी है, तो तीसरा नाम छोटी हो गया। उसके बाद में खुशवीर कौर। मनीषा, ममता छोटी है, वो खुश है। ममता, मनीषा छोटी और खुशवीर कौर, ये 4 नाम है। यानी ये 4 छात्र हैं जिनको बाल वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। उसके बाद में 3 छात्र हैं। 3 छात्रों के नाम है, एक तो है तनु सिंह, याद रहेगा आपको, तनु सिंह। दूसरा नाम है मनमोहन सिंह,
याद रह जाएगा, तन्नू सिंह, मनमोहन सिंह और एक नाम है अभय प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह। अब देखिए राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है, उनमें 4 छात्राएं हैं, उनका नाम है मनीषा, ममता, छोटी और खुशवीर। उसके बाद में 3 छात्र हैं जिनका नाम है तन्नू सिंह, मनमोहन सिंह और एक नाम है अभय प्रताप सिंह। उम्मीद है याद हो गया होगा। उसके बाद में देखते हैं देश की पहली हस्तशिल्प नीति, बस इतना याद रखना है, प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति है वो कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022 को। बस राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 लागू की। इसके तहत होता क्या है, देखिए प्रदेश की पहली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी में वित्तीय सहयोग के लिए कलाकारों को लोन के ब्याज में 100% सब्सिडी मिलेगी इसमें, और जयपुर में हस्तशिल्प म्यूजियम बनाया जाएगा। ये कोई खास नहीं है, लेकिन आपको याद रखना कि हस्तशिल्प नीति है, इसके ये नीति कब लागू की गई? 27 सितंबर 2022 से। इसके तहत जो भी हैंडीक्राफ्ट से जो भी कोई कार्य करते हैं, कोई कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो उनको प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। और हस्तशिल्प म्यूजियम है वो कहाँ बनाया जा रहा है? वो है जयपुर के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं उद्योग मंत्री, उन्होंने अभी उद्योग मंत्री ने किया उद्योग रत्न और निर्यात पुरस्कारों का वितरण। तो आपको याद रखना है कि एक तो जो रत्न पुरस्कार वो किसको मिला? तो देखिए उद्योग और वाणिज्य मंत्री है शकुंतला रावत, उनके द्वारा जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए उद्योग रत्न अवार्ड मिला, यानी उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया। ये किस किस के, यानी वैसे तो 13 उद्यमियों को ये इस प्रकार के रत्न दिए गए, लेकिन आपको 2 नाम याद रखने हैं। जैसे राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसको मिला? बाबूलाल मारोटिया को, राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार बाबूलाल मारोटिया। उसके बाद राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह गौतम जो दौसा के, बस इतना याद रखना है। उसके बाद में राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? वो है कोटा के अंदर, यानी राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन हुआ था, उसकी प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? वो है कोटा में। उसके बाद में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको आपको अच्छी तरह से हर एक फैक्ट याद करना है। देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ, एक तो तारीख याद करनी है, किस तारीख को हुआ इसका शुभारंभ? 9 सितंबर 2022 को। कहाँ से हुआ? ये आज नहीं, आने वाले लगभग 4 साल तक इस प्रश्न को पूछा जाएगा, ध्यान रखें। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ कहाँ से कब किया गया? 9 सितंबर 2022 से। कहाँ से? खानिया की बावड़ी जो जयपुर के अंदर है, खानिया की बावड़ी जो जयपुर है, जयपुर के अंदर है, वहाँ से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत देखिए ये खानिया की बावड़ी है, वो 18वीं शताब्दी में निर्मित ऐतिहासिक बावड़ी है जो जयपुर में आगरा रोड पर है, यानी जयपुर के अंदर है खानिया की बावड़ी, वहाँ से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, योजना का आधार क्या है? इस योजना को किस आधार पर बनाया गया? देखिए इस योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है ना, जो मैं नरेगा के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी तर्ज पर ही शहरों के लिए ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, उसका शुभारंभ किया गया। इसमें प्रावधान देखिए, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले जरूरतमंद बेरोजगार परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। कितने दिन का रोजगार मिलेगा? 100 दिन का रोजगार। कब शुरू हुई? 9 सितंबर 2022 को। कहाँ से? खानिया की बावड़ी जयपुर से। इसके और फैक्ट है वो भी आपको याद करने हैं। देखिए योजना, ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, इसके तहत योजना के लिए राशि का प्रावधान है 800 करोड़ रुपये। रोजगार 1 वर्ष में प्रति परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और इसमें पात्र कौन होते हैं, यानी इसमें भाग कौन ले सकते हैं? देखो इसके लिए है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति है वो इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कब शुरू की गई, कहाँ से शुरू की गई और इसमें कुल कितना बजट है और कितने दिन का रोजगार है, आपको ये याद करना है। उसके बाद में राज्य में नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय आयुक्तालय के गठन को मंजूरी, यानी राज्य में नशा मुक्त राजस्थान है उसके लिए एक देखिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उसका गठन किया गया। कब किया गया? ये 10 सदस्य है और सितंबर 2022 में इसको मंजूरी मिली है गठन की। इसमें 10 सदस्य टास्क फोर्स का गठन हुआ और इसके गठन के अतिरिक्त मुख्य सचिव है, गृह सचिव है, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। एंटी नारकोटिक्स यूनिट यानी ये फोर्स है, राज्य में नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय आयुक्तालय गठन को मंजूरी दी है, उसका नाम है ANTF। ए से एंटी, एन से नारकोटिक्स, T से टास्क, F से फोर्स, ये फोर्स है उसका गठन किया गया। इसके बाद में राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। कब? सितंबर 2022 से। और इसकी अवधि क्या है? कार्य अवधि 2 वर्ष, ज़्यादा, बस इतना सा याद रखना आपको। उसके बाद में छोटा सा पॉइंट बनता है धौलपुर और भरतपुर चंबल परियोजना की घोषणा। चंबल नदी है वो धौलपुर और भरतपुर के अंदर से होकर गुजरती है, तो उसके लिए वहाँ पेयजल और सुचारू व्यवस्था रहे, इस योजना के लिए धौलपुर और भरतपुर को 3106 करोड़ रुपए की
पेयजल परियोजना की मंजूरी मिली है। इसके तहत जयपुर जिले के कुम्हेर के पला गांव में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के दिनांक 15 सितंबर 2022 को की गई इसकी घोषणा। इस योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से निजात मिलेगी और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। मतलब कहने की बात है कि भरतपुर और धौलपुर, उसके तहत चंबल जो परियोजना है, जो चंबल नदी है, जैसे चंबल नदी यहाँ से निकल के ऐसे यहाँ चली जाती है, तो यहाँ भरतपुर और धौलपुर जो जिला है, इसके तहत उनको 3,106 करोड़ रुपए का घोषणा हुई है। इसके तहत ये रुपए इन 2 जिलों के लिए है, ताकि इनमें सिंचाई का कार्य अच्छी तरह से हो सके और पेयजल की व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके। तो जो चंबल परियोजना है, इसके तहत धौलपुर और भरतपुर को ऐसा जो पैसे मिले हैं, इसके तहत इन क्षेत्रों में विकास होगा। उसके बाद में राजस्थान के 2 शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो 2 शिक्षक है कौन कौन से? नंबर 1 है दुर्गाराम मुवाल जो उदयपुर के है, और दूसरे नंबर के है सुनीता गुलाटी जो बीकानेर की है। यानी दुर्गाराम मुवाल है वो उदयपुर के हैं और सुनीता गुलाटी है जो बीकानेर की है। अब उन्होंने किया क्या था कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। 2 राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक है जिनको सम्मानित किया गया है राजस्थान के, एक दुर्गाराम मुवाल जो उदयपुर के और सुनीता गुलाटी जो बीकानेर की। तो देखिए, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारगिया पाड़ा स्कूल में पढ़ाने वाले मुवाल ने आदिवासी स्कूल में बच्चों के परिजनों के पास जाकर उन्हें स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया था। यानी जागरूकता अभियान के लिए दिया गया। बाल श्रम के खिलाफ गांव में जागरूकता अभियान चलाया और बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाने का भी सराहनीय कार्य किया था उन्होंने। यानी बच्चों को तस्करों के चंगुल से उन्होंने छुड़ाया था। इस वजह से दुर्गाराम मुवाल जो उदयपुर के शिक्षक है उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। दूसरे जो नंबर के व्यक्ति हैं उनका नाम है सुनीता गुलाटी, जो कि राजकीय मूक बधिर विद्यालय बीकानेर की शिक्षिका है। सुनीता गुलाटी जो 2017 में सामान्य शिक्षक के रूप में विद्यालय में नियुक्ति हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्पेशल टीचर के रूप में ट्रेनिंग लेकर मूक बधिर बच्चों के लिए काम करना प्रारंभ किया और उनके द्वारा तैयार बच्चों ने नेशनल लेवल के साइंस कंपटीशन में भी 3 अवार्ड जीते हैं। और ये जो पुरस्कार है, ये देखिए, राष्ट्रपति द्वारा शिक्षकों को सम्मान स्वरूप प्रत्येक को रजत पदक और 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि और चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यानी आपको याद रखना है कि शिक्षक जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर 2 सम्मानित हुए राजस्थान के, उनका नाम क्या है? दुर्गाराम मुवाल जो उदयपुर के है और दूसरे नंबर के सुनीता गुलाटी जो बीकानेर की है। उसके बाद में है मिशन बुनियाद कार्यक्रम। मिशन बुनियाद कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया? 5 सितंबर 2022 से। 5 सितंबर 2022 से ये शुभारंभ करने वाले थे शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला जी। ये बुनियाद कार्यक्रम है क्या? ये डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है जिसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी को समझने की क्षमता के आधार पर उसे व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन कर सके। यानी डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत बच्चों को स्वयं पढ़ने के लिए और स्वयं मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। और ये इसकी शुभारंभ जो किया गया वो 5 सितंबर 2022 से किया गया। और शुभारंभ किसने किया? हमारे शिक्षा मंत्री है डॉक्टर बी डी जी कल्ला, उनके द्वारा किया गया। उसके बाद में बात करते हैं कि यही जो मिशन, इसके तहत पहले 6 जिले थे, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर, करौली में इस तरह का ये कार्यक्रम चलाया गया था। उसके बाद में बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। ये आपको याद करना है कि कब से शुरू की गई? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना 6 सितंबर 2022 से। 6 सितंबर 2022 से। अब इसमें है क्या? देखिए, सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का ट्रायल जून 2022 से शुरू किया गया। ट्रायल तो जून 2022 से शुरू किया गया था, लेकिन अभी समीक्षा बैठक होकर उसको 6 सितंबर 2022 में किया गया। उसके बाद में देखिए, इसमें विशेष बात क्या है? योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल देश के किसी भी राज्य का निवासी बिना किसी FIR अथवा औपचारिकता के इस योजना के से संबंध निजी व सरकारी अस्पताल में 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। इसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है। बस आप ये याद रखिए, यानी ये सभी के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जो अभी फिलहाल कब से शुरू की गई? 6 सितंबर 2022 से। इसके बाद में मुख्यमंत्री ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत। ये पंचायत है, देखिए, सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया। यानी सबसे पहले ये मान सकते हैं गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत है वो कहाँ से शुरू की गई? सवाई माधोपुर से। इस प्रकार अब राज्य के प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। हाँ, शुरुआत कहाँ से की थी? सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों से। लेकिन अभी फिलहाल में ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायतें हैं जिनको इस तरह का रूप दिया जाएगा। इसके तहत देखिए, इसके तहत ग्राम पंचायतों के साथिन और सुपरवाइजर के लिए 15 सितंबर 2022 को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं आदर्श विधानसभा अध्यक्ष। देखिए, डॉक्टर CP जोशी जो हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है, CP जोशी, भारतीय छात्र, देखिए 12वीं जो भारतीय छात्र संसद का आयोजन हुआ था पुणे के अंदर, 12वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन हुआ था पुणे में। विशेष सम्मान समारोह में उनको बुलाया गया। किनको?
देखिए सीपी जोशी को भारतीय छात्र संसद पुणे में आयोजित होने वाले समारोह विशेष सम्मान से 16 सितंबर 2022 को सम्मानित किया। यानी आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया तो उनका नाम है डॉक्टर सीपी जोशी। आप ये याद रखिए। हिंदी सेवा पुरस्कार अभी फिलहाल में किसे मिला है? हिंदी सेवा पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को। ये 2 डॉक्टर हैं, इनको मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए मिला है इनको ये हिंदी सेवा पुरस्कार। यानी हिंदी सेवा पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, देखो चिकित्सा के क्षेत्र में लेखन में लिखा है, लेखन में मिला है। देखो चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन उन्होंने अच्छा लिखा है, तो किनको मिला है? डॉक्टर गुंजन गर्ग को और गोपाल काबरा को। उसके बाद में डीबीटी में राजस्थान चौथे स्थान पर। डीबीटी, अब डीबीटी की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। यानी जो हमारे लाभ या किसी भी जो योजना के तहत हमें पैसे मिले तो वो हमारे डायरेक्ट हमारे खाते में आ जाए, तो डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। इसके तहत देखिए राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। बेहतर सर्विस डिलीवरी और पारदर्शिता की सोच के साथ शुरू की गई जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। यानी डीबीटी के मामले में राजस्थान पूरे भारत में कौन से स्थान पर है? 4 नंबर पर, चौथे स्थान पर है। उसके बाद में बाल संरक्षण यात्रा का 5वां चरण कहाँ से शुरू किया गया? भीलवाड़ा से। बाल संरक्षण यात्रा का 5वां चरण कहाँ से शुरू किया गया? भीलवाड़ा से। बस इतना याद रखना। उसके बाद में विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन 392 तहसील 392। ये देखिए विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392। इसका मतलब है कि इसकी शुरुआत तो बीकानेर जिले में नोखा जो तहसील है वहाँ से की गई थी 27 सितंबर 2022 को। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन है उसकी शुरुआत की गई 27 सितंबर 2022 को। कहाँ से? नोखा तहसील, और जो जिला है वो बीकानेर से। अब इस कार्यक्रम के तहत क्या है देखिए, राजस्थान, इस कार्यक्रम के बारे में जाने। राजस्थान के 7 संभागों में 33 जिलों में यानी सभी में 392 तहसीलों में 4-5 माह की समयावधि में 4-5 महीने की समयावधि में उपस्थित होकर दिव्यांगजनों की जन सुनवाई कर मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास है। यानी विशेष योग्यजन जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए एक योजना है जिसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में यानी राजस्थान के 7 संभागों में 33 जिलों में 392 तहसीलों में 4-5 माह में जो दिव्यांग जितने भी हैं उनको एक शिविर लगाया जाएगा। उस शिविर में उनको बुलाया जाएगा और उनकी समस्याओं का निस्तारण वहीं जाके वहीं कर दिया जाएगा। ऐसी एक योजना है विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392। समझ में आया होगा। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आभानेरी महोत्सव 2022। आभानेरी महोत्सव 2022 कहाँ हुआ था? चांद बावड़ी जो कि दौसा के अंदर वहाँ हुआ था। आपको पता होगा कब? 27-28 सितंबर 2022 को। अब देखिए आभानेरी महोत्सव 2022 कहाँ हुआ था? चांद बावड़ी दौसा के अंदर। कब हुआ था? 27-28 सितंबर 2022 को किया गया। अब ये चांद बावड़ी आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा नाम, कई बार ये पीछे काफ़ी पेपरों में ये आ चुका है। चांद बावड़ी है कहाँ? ठीक है, देखिए चांद बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज ने किया था, जिन्हें चांद नाम से भी जाना जाता है। यानी मिहिर भोज है उसका एक और नाम है चांद, और इन्हीं के नाम पे पड़ा है चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी है कहाँ? दौसा के अंदर। और वहाँ अभी कौन सा महोत्सव हुआ है? आभानेरी महोत्सव 2022। कब हुआ? 27 से 28 सितंबर 2022 को। उसके बाद में बात करते हैं तस्नीम महजबीन जो उदयपुर की है। उन्होंने अभी क्या किया? यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में संपन्न वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेकर राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। वह इस समिट में भाग लेने वाली राजस्थान से एकमात्र सदस्य थी। कहाँ? मैनचेस्टर में, यूनाइटेड किंगडम। वहाँ एक वन यंग वर्ल्ड समिट हुआ था जिसमें उन्होंने भाग लिया। इस भाग में एकमात्र राजस्थान की खिलाड़ी थी जिसका नाम है तस्नीम महजबीन, जो कहाँ की है? उदयपुर की है, राजस्थान की। अब उन्होंने किया क्या था वहाँ, क्योंकि ये खेल नहीं है, इस समिट में भाग लेने के लिए ये बोहरा समुदाय की है तस्नीम, जो सामाजिक कार्यों, लीडरशिप के कार्य और नवाचार के कार्यों के आधार पर 4 चरणों के बाद हुआ था इस समिट में भाग लेने के लिए। अब ये देखिए वन यंग वर्ल्ड समिट का आयोजन मैनचेस्टर यानी ब्रिटेन में 5 से 8 सितंबर 2022 को किया गया। इससे विश्व के 201 देशों के 2000 अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें राजस्थान की जो लड़की है उसका नाम है तस्नीम महजबीन, जो कहाँ की है? उदयपुर की। उसके बाद में बात करते हैं उप राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान द्वितीय चरण। उप राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान द्वितीय चरण। वैसे तो देखा जाए तो आपने सुना होगा कि हमारा जो देश है वो पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे मामले कहीं ऐसा आए ना, इसके तहत अभी
पहला चरण, उसके बाद में द्वितीय चरण के तहत डोज जो पिलाई गई। इसके तहत देखिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान द्वितीय चरण प्रदेश के 21 जिलों में 18 सितंबर को संचालित किया गया। 18 सितंबर को संचालित किया। उसमें 69 लाख से अधिक बच्चों ने 2 बूंद जिंदगी की पोलियो ड्रॉप उनको पिलाई गई। लेकिन अब ये द्वितीय चरण था, तो प्रथम चरण कब हुआ? देखिए, इस वर्ष में प्रथम चरण 4 जिलों में अलवर, बाड़मेर, भरतपुर और जोधपुर में, यानी ABBJ, ए से अलवर, बी से बाड़मेर, बी से भरतपुर और जे से जोधपुर में 19 जून 2022 को पोलियो अभियान आयोजित कर जन्म से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। देश का पोलियो का अंतिम जो रोगी था वो 2011 में 13 जनवरी 2011 में एक पश्चिम बंगाल में मिला था। उसके बाद में 3 वर्ष तक हमारे यहाँ कोई भी पोलियो का केस भी नहीं था। 3 वर्ष तक लगातार पोलियो मुक्त रहने पर भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। उसके बाद में इसमें एक प्रश्न बनता है, उपराष्ट्रपति हमारे कौन है? जगदीप धनखड़ का राज्य विधानसभा में अभिनंदन समारोह 20 सितंबर 2022 को किया गया। अब एक बार जो 2022 अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी है, एक बार नज़र दौड़ा लीजिए ताकि आपको पूरा याद हो जाएगा। PM श्री योजना के तहत 716 जो विद्यालय है उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करने का अवसर मिलेगा। और इसके तहत इन स्कूलों में जो 716 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, इसके तहत एक विद्यालय ऐसा जो प्रारंभिक शिक्षा तक का, एक विद्यालय ऐसा जो माध्यमिक शिक्षा था, इस तरह के चिन्हित किए जाएंगे। और उसमें उस योजना के तहत ऐसे PM श्री योजना के तहत इन विद्यालयों में कार्य किया जाएगा। PM श्री योजना थी क्या? प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत हमारे राजस्थान के कितने विद्यालयों में ऐसे चिन्हित किए गए? वो है 716 विद्यालय। इसके तहत ये जो PM श्री योजना है कब शुरू की गई? 5 सितंबर 2022 को। तो ये याद रखना है। इसके तहत इस योजना में मतलब राजस्थान को कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? वो है 1500 करोड़ का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, उदयपुर जिले में आयोजित होगा आदि महोत्सव 2022। आदि महोत्सव 2022 कहाँ होगा? कोटड़ा, उदयपुर के अंदर। बस इतना याद रखना को। उसके बाद में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, जिसके तहत अभी 53 रुपये की छूट दी गई है। ये कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2020 से। उसके बाद में राजस्थान के जो 7 बाल वैज्ञानिक थे उनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया था। उनके नाम क्या था? 4 छात्राएं थी और 3 लड़के थे। 4 छात्राओं में ममता, मनीषा, उसके बाद में एक है छोटी और चौथे नंबर पे है खुशवीर कौर। उसके बाद लड़के हैं, उनमें 3 का नाम है, एक है तनु सिंह है, दूसरा है मनमोहन सिंह और अभय प्रताप सिंह शेखावत। ये 3 लड़के, यानी 7 ऐसे बाल वैज्ञानिक थे जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। उसके बाद में देश की पहली हस्तशिल्प नीति है, वो कब शुरू की गई? 17 सितंबर 2022 से। इसके बाद में बात करते हैं, उद्योग मंत्री ने अभी उद्योग रत्न अवार्ड दिया था, यानी राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? बाबूलाल मरोटिया को। और राजस्थान बुनकर पुरस्कार गंगा सिंह गौतम को। उसके बाद में राष्ट्रीय रक्षा MSME उसका सम्मेलन कर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। वो कहाँ आयोजित की गई? कोटा के अंदर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 से किया गया। कहाँ से किया गया? खानिया की बावड़ी, जयपुर से। उसके बाद में बात करते हैं राजीव गांधी जल संचय योजना, जिसका द्वितीय चरण है, वो कब से शुरू किया गया? सितंबर 2022 से। राजस्थान के 2 शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। उनके नाम है दुर्गा राम मोबाल जो उदयपुर के, और दूसरा है सुनीता गुलाटी जो बीकानेर की। उसके बाद मिशन बुनियाद कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत कब की गई थी? 5 सितंबर 2022 से। इसके तहत ये डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत की थी हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD जी कल्ला। उसके बाद में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत है, उसकी शुरुआत कहाँ से की गई? सवाई माधोपुर से। वैसे अभी सभी राज्यों में, सभी जिलों में होगी। उसके बाद में आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी को। उसके बाद हिंदी सेवा पुरस्कार अभी 2 डॉक्टर को मिला है, उनके नाम है डॉक्टर गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा। इनको क्यों मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन किया उन्होंने, इसलिए मिला है। इसके बाद में DBT में राजस्थान 4थे स्थान पर, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है, उसमें राजस्थान है वो 4थे नंबर का है देश में। उसके बाद में बाल संरक्षण यात्रा का अभी 5वां चरण है, वो कहाँ से शुरू किया गया? भीलवाड़ा से। उसके बाद में विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वार मिशन योजना जो 392 तहसील 392 थी, उसके तहत जो दिव्यांगजन है उनको उनके पास पहुंचकर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। ऐसी योजना भी हाल ही में 27 सितंबर 2022 को की गई। उसके बाद में आभानेरी महोत्सव 2022 कहाँ हुआ? चांद बावड़ी दौसा के अंदर। और चांद बावड़ी है उसका निर्माण किसने किया? गुर्जर प्रतिहार वंश की मिहिर भोजनी, जिसका नाम था चांद। उसके बाद में तस्नीम महजबीन जो उदयपुर की है, उन्होंने मैनचेस्टर में वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेकर राजस्थान को गौरवान्वित किया है। उसके बाद में प्लस पोलियो अभियान का द्वितीय चरण है, वो अभी हमारे 18 सितंबर 2022 को किया गया, जो 21 जिलों में, उससे पहले प्रथम चरण 4 जिलों में अलवर, बाड़मेर, भरतपुर में किया गया। उम्मीद करता हूँ जो अक्टूबर 2022 की क्रोनोलॉजी है आपको अच्छी समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।